हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस इन पाइथन क्या होते हैं और हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं कि अगर आप एक बड़ा कोड लिख रहे हो और उसमें ऐसे थोड़ी चीज़ है जो रिडंडेंट है, इसका मीनिंग है कि वो रिपीट हो रहे हैं, तो आप उनको फंक्शंस में चेंज कर सकते हो। जैसे रिडंडेंट माने मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट कोड है, नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छा समझ आएगा। सोच लो आप एक कोड लिख रहे हो, बहुत बड़ा सा कोड, एक प्रोग्राम लिख रहे हो एक स्कूल के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 4 बच्चों का एवरेज फाइंड करना है। तो अब क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, हम एक लिस्ट लेंगे L1 जो है स्टूडेंट 1 का मार्क। ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सोच लो। सो हम स्टूडेंट का मार्क ऐसे ले लेंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया स्टूडेंट 1 का मार्क, एक स्टूडेंट 1 का मार्क ले लिया, और लिस्ट 2 हम स्टूडेंट 2 का मार्क लेंगे, और स्टूडेंट 2 का मैं रैंडमली मैं बना देता हूँ। ओके, ये स्टूडेंट 2 का मार्क भी हो गया। चलो हम अभी तक के लिए बस 2 स्टूडेंट का मार्क लेते, 4 बहुत टाइम पास हो जाएगा। ओके फाइन, अभी 2 स्टूडेंट का मार्क हो गया। अभी फर्स्ट 1 का हमको अगर हमको एवरेज निकालना है तो हमको सम चाहिए और लेंथ चाहिए। लेंथ तो यहीं पर है, तो हम सम कैसे ढूंढेंगे, हम बस हमको सारे चीज़ों को ऐड करना है। करेक्ट, हमको L1 के सारे एलिमेंट को ऐड करना है। तो मैं इनिशियली S1 लिख लेता हूँ। मैं लिखूँगा S1 = 0। तो S1 = 0 का मीनिंग क्या है कि हम इनिशियली सम को मैं 0 ले रहा हूँ। ये S1 क्यों, स्टूडेंट 1 के लिए। ठीक है, तो मैं S1 = 0 ले रहा हूँ। अभी मुझे सम ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फॉर ईच लूप यूज़ कर सकता हूँ। करेक्ट, तो मैं बस कर रहा हूँ फॉर आई इन L1। तो आई इन L1 आपको पता है क्या होगा, L और हमने कम किस्म बताया, ये L है और ये 1 है। ठीक है, तो फॉर आई इन L1 क्या होगा कि हर एक लूप में हमको ये एक एक एलिमेंट मिलेगा। करेक्ट, 87 मिलेगा, उसके बाद 86 मिलेगा, उसके बाद 86 85 मिलेगा। एक एक लूप में एक एक आई का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो मैं प्रिंट करके दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको पता होगा अभी तक। तो मैं क्या करूँगा, S = S+i। तो जो भी आई का वैल्यू है मैं उसको मैं S पे डालते जाऊँगा। ठीक है, तो मैंने गलती कर दी, S नहीं था, S1 था। ठीक है, ये मेरा S1 हो गया। अभी मुझे उसका एवरेज होना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा AVG1, तो स्टूडेंट 1 के लिए, इक्वल्स sum1 डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ ऑफ किसका, लेंथ L1 का लेंथ, क्योंकि लिस्ट 1 का उतने सब्जेक्ट्स है। करेक्ट, डायरेक्टली फोल्ड डाल सकते थे, लेकिन अगर मैंने चेंज कर दिया तो हमको चेंज करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने लेंथ 1 डाल दिया। ठीक है, ये तो एक स्टूडेंट का हो गया। करेक्ट, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा सेकेंड स्टूडेंट के लिए। देखो कुछ नहीं, S2 कर दो, L2 कर दो, यहाँ पे S2 किया, यहाँ पे S2 किया, ये किया 2, बस 1 को मैंने 2 बदल दिया और मेरा कोड हो गया। करेक्ट, मैं यहाँ पे प्रिंट AVG1 कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट AVG1 करूँगा और नीचे प्रिंट AVG2 करूँगा। मैं नीचे करूँगा प्रिंट AVG2। ये मेरा प्रिंट, अच्छा AVG हो गया, AVG2। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ, आपको पता होगा क्या होगा। मैंने ये स्टूडेंट 1 का एवरेज है, स्टूडेंट 2 का एवरेज है। तो अभी क्या है ना कि देखो हमने एक ही कोड लिखा है, मैंने ये एक जेरोक्स कॉपी कोड है, बस वैल्यू चेंज हो रहे हैं। करेक्ट, एक ही रिडंडेंट कोड है, बस वैल्यू चेंज हो रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि फंक्शंस बना सकते हैं इनका। एक फंक्शन क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टास्क करता है। तो अभी इस कंडीशन में हमारे स्पेसिफिक टास्क क्या है, फाइंड एवरेज। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसका नाम होगा फाइंड एवरेज। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन सबको मैं नीचे रखता हूँ, यहाँ पे मैं एक फाइंड एवरेज बनाने वाला हूँ। तो एक फंक्शन बनाने का जनरल सिंटैक्स क्या होता है, हमको लिखना है डेफ। डेफ का होता है डिफाइन। तो डिफाइन ऐसे लिख रहा हूँ, डिफाइन मैं लिखूँगा अपनी मर्जी, कोई भी नाम लग सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई भी नाम, थोड़ा मीनिंगफुल नाम। तो मैं लिखूँगा फाइंड AVG अंडरस्कोर AVG, हाइफन मत यूज़ कर देना, एरर दिखाएगा, पता होगा आपको रूल्स। ठीक है, ये फाइंड AVG। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है डेफ फाइंड AVG, और उसके अंदर मैं क्या दूंगा। ठीक है, अभी उसके अंदर मैं क्या दूंगा, उसके पहले सोचो, मैं बता रहा हूँ। देखो, एक कोई भी फंक्शन कर रहे हो, आपको उसमें इनपुट्स मिलता है और आउटपुट्स मिलता है। करेक्ट, सोच लो आप एक 5 नंबर का सम ढूंढ रहे हो, तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, बस 5 नंबर चाहिए होंगे। करेक्ट, और कुछ नहीं चाहिए। सोच लो आप 20 नंबर का ढूंढ रहे हो, तो आपको 20 नंबर वैल्यू चाहिए होंगे। ठीक है, सोच लो आप अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस ढूंढ रहे हो, तो आपको क्या क्या चाहिए सोचो। बस एक इसमें सोचो, आपको बैंक अकाउंट का बैलेंस है तो आपको बैंक अकाउंट नंबर चाहिए,
और आपका पासवर्ड चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं बस ये आपको आइडिया दे रहा था कि एक फंक्शन को हम कैसे जनरेट करते हैं। एक फंक्शंस के इनपुट्स होते हैं और आउटपुट्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनपुट्स क्या होता है कि हम यहाँ पे देते हैं एक फंक्शन के अंदर हम क्या क्या डालने वाले हैं, कि क्या क्या उस फंक्शन को चाहिए। अभी फाइंड एवरेज के लिए हमको क्या क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। मार्क्स मैंने कैसे बनाए, एक लिस्ट में बनाए, करेक्ट। तो मैं उस लिस्ट को जनरलाइज्ड में मार्क्स कहूँगा, ठीक है। एक लिस्ट है जिसका नाम है मार्क्स। अभी मुझे नहीं पता, कुछ भी आ सकता है मार्क, ठीक है। तो मार्क्स करके एक लिस्ट है, और क्या आएगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मार्क्स चाहिए, करेक्ट। तो एक ही एक इनपुट है। अगर मेरे पास 2-3 इनपुट है, मैं ऐसे कमा डालता, मैं ऐसे फॉर एग्जांपल ABCD जो भी है, मैं उसका भी एग्जांपल दूंगा इसके बाद। तो उसके बाद कोलन डाल के एंटर डालना होता है, ये कोलन मत भूल जाना, कोलन डाल के एंटर डालना होता है, फाइन, ठीक है। अभी आपके पास एक मार्क्स एक लिस्ट है, आपको बस सोचना है जब ये आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, इसके अंदर आने के बाद मार्क्स आपका एक लिस्ट है, ओके। और आपको अभी उन मार्क्स के लिस्ट के अंदर थोड़े नंबर्स हैं जिसको ऐड करके सम करना है। तो आप क्या करोगे, यही चीज़ ना, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और ये हो गया इंडेंट। ये इंडेंट ध्यान रखना, ये स्पेस में आता है, चिपका हुआ नहीं आता, ठीक है। तो मैं लिखूँगा S=0 फॉर I इन L1 नहीं लिखूँगा, क्यों, क्योंकि इस बार मेरा मार्क्स है। आप जनरलाइज बना रहे हो, ठीक है। आप ये नहीं बोल रहे कि मैं स्टूडेंट 1 का ढूंढ रहा हूँ, कि रोहित का ढूंढ रहा हूँ, कि मोहित का ढूंढ रहा हूँ, ऐसे नहीं। आप बोल रहे हो कि जो भी बच्चा है आएगा, मैं मार्क्स लूँगा, सम करूँगा, दे दूँगा, बस, ठीक है। तो ये वो मीनिंग है, ठीक है। जो भी मार्क है कुछ भी आ सकता है, मैं L1 भी डाल सकता हूँ, L2 भी डाल सकता हूँ, तो ये बस सबका जनरलाइज्ड है। तो फॉर I इन मार्क्स क्या करूँगा, S=S+I, ठीक है। अभी क्या हो गया कि मेरा S+I वैल्यू मिल गया मुझे, ठीक है। तो अभी S पे मेरा वैल्यू है, तो मैं AVG लिखूँगा, AVG=S/ लेंथ ऑफ मार्क्स लिखना पड़ेगा आपको, करेक्ट, मार्क्स। अभी फाइन, मेरे को AVG तो मिल गया, अभी मेरे को AVG का वैल्यू आउटपुट में देना है, उसको बाहर देना है, करेक्ट, रिटर्न करना है मुझे आउटपुट को। आउटपुट मुझे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन क्या करना है कि एक फंक्शन से मुझे वैल्यू रिटर्न करना है। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न AVG, ये मेरा आउटपुट है, करेक्ट। AVG मेरा आउटपुट है, तो मैंने रिटर्न AVG कर दिया, जो जिसका मीनिंग क्या होगा कि मैं AVG को रिटर्न कर रहा हूँ, आउटपुट रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम देखते हैं, ये हमने एक फंक्शन बना लिया, देखो ये एक फंक्शन बना लिया हमने, एक फंक्शन जो एक लिस्ट ऑफ मार्क्स लेता है और उसका एवरेज कैलकुलेट करता है। अभी हम देखते हैं हम इसको यूज़ कैसे करेंगे ताकि हम इतना बड़ा कोड हटा सके। ये मैंने हटा दिया पूरा, बहुत ईजी है। देखो अभी मुझे स्टूडेंट 1 का एवरेज चाहिए, तो मैं उसका नाम लिखूँगा AVG1, या मैं स्टूडेंट 1 लिख देता हूँ, क्यों कंफ्यूज करूँ। स्टूडेंट 1 इक्वल्स, अभी स्टूडेंट 1 इक्वल्स क्या है कि मुझे एवरेज फाइंड करना है। तो मैं एवरेज कैसे फाइंड करूँगा, बहुत ईजी है, बस फंक्शन यूज़ कर दो। मैं लिखूँगा फाइंड AVG ऑफ उसका मार्क्स क्या है, L1। समझ आ रहा है आपको। तो क्या हो रहा है कि फाइंड AVG, यहाँ आपको डेफ कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि फाइंड AVG ऑफ L1। तो पाइथन क्या करेगा कि उसको पता नहीं है कि फाइंड AVG बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, तो हमने डिफाइन किया, करेक्ट। उसको पता है कि प्रिंट क्या है, लेंथ क्या है, उसको पता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये सब कुछ उसको पता है, लेकिन फाइंड AVG तो हमने बनाया, करेक्ट। तो फाइंड AVG ये यहाँ पर देखेगा कि फाइंड AVG है क्या। ओके, फाइंड AVG एक फंक्शन है जो एक कुछ भी कंटेनर में ले रहा है, जो एक लिस्ट है, तो हमने L1 पास किया है। तो क्या करेगा कि इसी फंक्शन को कॉपी पेस्ट करेगा इस L1 के तौर पे। तो यहाँ पे एक L1 आएगा, ठीक है, यही वाला L1 इसमें इनपुट के तौर पे पास होगा। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है कि एक इनपुट ले रहा है L1 और उसका एवरेज ढूंढ के हमको दे रहा है। तो ये देखो, ये चीज़ दिख रहा है, L1 का हमने L1 भेज दिया, तो ये हमको सबका एवरेज निकाल के हमको आउटपुट देगा। और हम आउटपुट कहाँ स्टोर करेंगे, स्टूडेंट 1 में, ठीक है। और मैं स्टूडेंट 2 में मैं लिखता हूँ फाइंड AVG ऑफ L2, ठीक है। तो इसका क्या है कि स्टूडेंट 2 इक्वल टू फाइंड AVG ऑफ L2 क्या है कि मैं फाइंड AVG कर रहा हूँ, इस बार L2 के लिए कर रहा हूँ। तो फंक्शन तो सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस नंबर चेंज हो रहे हैं, करेक्ट, अंदर का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो मैं वैल्यूज ऐसे, इसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन है, इसको इनपुट्स भी बोलते हैं या पैरामीटर्स भी बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है, फाइन। तो
ये हम दे सकते हैं, और मैंने L2 दे दिया। अभी मैं इन दोनों को प्रिंट करूँगा। देखो मैं प्रिंट student1, ऐसे बहुत बड़ा नाम दे दिया मैंने, और प्रिंट student2। कोड्स के अंदर मत डाल देना, क्योंकि कोड्स में स्ट्रिंग प्रिंट होता है और वैल्यू नहीं प्रिंट होता, ठीक है। तो student1 के अंदर एक वैल्यू है, student2 के अंदर वैल्यू, मैं जिनको प्रिंट कर रहा हूँ। ये मैंने प्रिंट किया और देखो वही आंसर मिला, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये फंक्शंस की इंपॉर्टेंट है। अभी अगर मुझे और 4-5 लोगों का और एवरेज चाहिए, सोच लो मुझे 6-7 बच्चों का एवरेज चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बस यहाँ पे एंटर डाल के student3, student4, student5 कर सकता हूँ। अगर ये फंक्शन नहीं होता तो सोचो मुझे यही कोड को, एग्जैक्ट यही कोड को मुझे 10 बार या 20 बार कॉपी पेस्ट करना होता, और मुझे student1, student2, average1, average2, sum1, sum2, ये बहुत दिमाग ख़राब होता करने के लिए। लेकिन इसमें देखो बहुत इजी मिल गया, बस student1 डालो, फाइंड एवरेज डालो, उसका मार्क डाल दो, ख़त्म। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ लिस्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस। तो अभी तक हमने जितना भी प्रोग्रामिंग किया, हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे हैं, ठीक है। आपको शॉकिंग होगा, प्रिंट भी एक फंक्शन है। प्रिंट एक फंक्शन है, क्यों? प्रिंट के अंदर, प्रिंट एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर्स डाल रहा हूँ, ठीक है। फाइंड एवरेज एक फंक्शन था जिसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर्स डाल रहा था, और वो कुछ चीज़ मुझे रिटर्न कर रहा था, दिख रहे हो, रिटर्न सम वैल्यू है, ठीक है। तो वो मुझे एक वैल्यू बाहर दे रहा है। लेकिन प्रिंट ऐसा एक फंक्शन है जो मुझे कोई रिटर्न नहीं दे रहा, वो मुझे कोई वैल्यू बाहर नहीं दे रहा, बस ऐसी है, ठीक है। तो मैं देखो प्रिंट, अगर मैं प्रिंट हाई लिख रहा हूँ तो उसका एक मीनिंग है, ठीक है। मैं प्रिंट हाई का मीनिंग क्या है कि कंसोल में हाई प्रिंट करो, वही प्रिंट का मीनिंग होता है। तो प्रिंट वही काम कर रहा है, ठीक है। अभी हम प्रिंट को हटा देते हैं। प्रिंट क्या है कि टेक्स वैल्यू, ऐसा लिखता हूँ मैं, टेक्स वैल्यू, मैं टेक्स इनपुट लिखता हूँ, अच्छा मैं 1 इनपुट लिखता हूँ, 1 इनपुट नो आउटपुट। समझ आ रहा है? आउटपुट का मीनिंग क्या है कि मैं x इक्वल्स प्रिंट हाई नहीं लिख सकता, करेक्ट। प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है जो कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा, वो बस कंसोल में डायरेक्टली प्रिंट कर रहा है। ये एक ऐसा इनपुट है। अभी सोच लो यहाँ पे एक ऑलरेडी लेंथ है, तो मैं x इक्वल्स लेंथ ऑफ L1 लिख रहा हूँ, करेक्ट। तो ये लेंथ ऑफ L1 क्या कर रहा है, मुझे लेंथ एक नंबर दे रहा है, करेक्ट। एक नंबर मुझे रिटर्न कर रहा है नंबर। तो मैं क्या करूँगा कि ये है 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं एक इनपुट दे रहा हूँ और मुझे एक आउटपुट भी मिल रहा है, ठीक है। ये एक और टाइप का फंक्शन है। और थोड़ी टाइप का फंक्शन है जिसमें हम मल्टीपल इनपुट्स देते हैं, ठीक है। जैसे 4-5 इनपुट हमने दे दिया साथ में। अभी तक हमने एक फंक्शन किया है जिसका नाम है इंसर्ट फंक्शन। तो मैं दिखाता हूँ आपको। एल डॉट, वो एक फंक्शन नहीं, उसका मेथड बोल सकते हैं। ये देख रहे हो, एल डॉट इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर मैं कुछ देने वाला हूँ। अंदर हम क्या देते हैं, याद है आपको? इंसर्ट में हम क्या देते हैं, हमको देना होता है पोजीशन और उसका वैल्यू, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 6, हेलो, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो उसका मुझे पोजीशन डालना होता है और वैल्यू डालना होता है, करेक्ट। तो इसमें देखो 2 पैरामीटर्स है। क्या पैरामीटर्स है? एक है 6 जो है पोजीशन, और अगला है हेलो जो है वैल्यू। ये 2 पैरामीटर्स डालना होते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था। एक और लेंथ है, और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फाइन, अभी हमने ये देख लिया। मैं आपको अभी एक और फंक्शन दिखाऊंगा जिसमें हम कोई भी आउटपुट नहीं देते और कोई भी आउटपुट भी नहीं लेते हैं, और मैं इसको हटा देता हूँ। फाइन, अभी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ। बहुत सिंपल एग्जाम है। डेफ से हाई, ठीक है। बहुत ईजी सा एग्जांपल है। से हाई, मैं क्या करूँगा, प्रिंट हाई, बस प्रिंट अंदर मैं हाई कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक फंक्शन है, अगर मैं इसको रन कर दूँ कुछ नहीं होगा। देखो कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया है, मैंने फंक्शन को कहीं बुलाया नहीं है कि मुझे ये फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा से हाई, ये ब्रैकेट भूलना नहीं है, कभी भी नहीं भूलना। अभी देखो, ध्यान दो, मैं x इक्वल से हाई नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ये चीज़ मुझे कुछ रिटर्न नहीं कर रही है। समझ आ रहा है आपको? ये चीज़ में एक रिटर्न z, रिटर्न y, मैंने कुछ नहीं किया, बस प्रिंट हाई है, कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं है। इसलिए मैं x इक्वल ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि इससे कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही है। जब रिटर्न होती तभी वो x के अंदर आके बैठता।
अभी कुछ रिटर्न नहीं हो रहा तो मैं इसको इसको ऐसे नहीं लिख सकता। हो गया, ठीक है। अभी मैं अंदर कुछ क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इसके लिए कुछ इनपुट नहीं है। देखो यहाँ पे कोई इनपुट है क्या, नहीं है। तो से हाई बस ऐसे एक फंक्शन है, तो इसमें जो भी इनपुट भी नहीं है वो कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहा। मैं इसको बस रन करके दिखाता हूँ। तो जब जब मैं से हाई कॉल करूँगा तब तक हाई प्रिंट होगा मेरा। तो हम एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ करेंगे कि इसको हम फॉर लूप के अंदर डाल देंगे। तो फॉर आई इन रेंज 10, जिसका मीनिंग है 10 बार घूमना चाहिए, और मैं इसको से हाई इसके अंदर दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर इसको मैंने अंदर दे दिया, अभी क्या होगा देखो, 10 बार हाई प्रिंट हुआ। क्यों? 10 बार ये फंक्शन कॉल हुआ है। फॉर आई इन रेंज 10, एक बार कॉल हुआ, दूसरी बार कॉल हुआ, तीसरी बार 4, 4, 5, 6, हर एक बार कॉल हुआ है, ठीक है। तो इसलिए से हाई 10 बार प्रिंट हुआ है, ठीक है। और ये हो गया। थोड़ा और खेलते हैं। अभी से हाई बस बहुत छोटा सा रैंडम सा दिख रहा है। हम क्या करेंगे कि हम एक मेंबर को बोलेंगे हाई। तो मैं क्या करूँगा कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं से हाई ऑफ पेबल्स डालूँ। अगर मैं से हाई ऑफ पेबल्स डालूँ, इसका मीनिंग क्या होगा कि मुझे हाई पेबल्स प्रिंट होना है, ठीक है। बहुत ईजी है, करेक्ट। तो मैं इसको कैसे करूँगा, दो स्ट्रिंग को कैसे जोड़ते, बहुत ईजी, प्लस साइन डाल दो। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट हाई प्लस क्या करूँ, प्लस एक स्ट्रिंग। तो मैं उसको बस नेम लिख देता हूँ। अब ये नेम को कहाँ से मिलेगा, ये एक इनपुट है, करेक्ट। ये एक इनपुट है जो फंक्शन से आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए नेम। ये नेम क्या होगा, ये पेबल्स होगा, ठीक है। ये वाला इनपुट मैं यहाँ पे पेबल्स क्यों दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट है, ये वाला, ये नेम एक इनपुट है। तो मैंने इसको एक इनपुट दिया, तो इसके बदले पेबल्स देखेगा, बोलेगा हाई और जो भी नेम यहाँ पर है पेबल्स, बस। अभी मैं रन करके दिखाता हूँ। देखो मुझे हाई पेबल्स दिखा रहा है, एक स्पेस नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस देना भूल गया। हाई के बाद एक स्पेस दे देता हूँ, ये हाई पेबल्स हो गया। मैं इनपुट के यहाँ पे से हाई पेबल्स कर दिया। मैं से हाई, चलो मैं रोहित करता हूँ, ठीक है। रोहित किया तो मुझे देखो हाई रोहित दिखा रहा है, बस, बहुत ईजी। अभी अगर आप बाई मिस्टेक यहाँ पे आप कोई नंबर दे देते हो, 66 दे दिया, अब आपको पता होगा कि आप स्ट्रिंग और एक इंटीजर को नहीं जोड़ सकते, करेक्ट। ये एक इंटीजर है जो इंटीजर के तौर पर दे जाएगा, और आप एक स्ट्रिंग और इंटीजर को नहीं जोड़ सकते, तो क्या होगा सोच रहे हो, एरर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप इंटीजर को नहीं जोड़ सकते। ओके, अभी हमको क्या करना है, अभी मेरा एक और रिक्वायरमेंट है। क्या है ना कि मेरा नाम जिसको मैं हाई बोल रहा हूँ, मुझे उसके नाम का टोटल लेंथ चाहिए, बस ईजी सा है। मुझे उसके नाम का मुझे हाई भी प्रिंट होना है, और मुझे उसके नाम का टोटल लेंथ चाहिए कि कितना लंबा उसका नाम। तो मैं क्या करूँगा, इस 66 को हटा के मैं रोहित डाल देता हूँ, रोहित डालता हूँ। अभी मुझे क्या करना है कि एक रिक्वायरमेंट है, मुझे उसका टोटल लेंथ एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होना है। तो मैं क्या करूँगा कि से हाई से मुझे एक चीज़ रिटर्न भी करना है। क्या रिटर्न करना है, इसका लेंथ रिटर्न करना है। तो मैं क्या करूँगा, बहुत ईजी, रिटर्न लेंथ ऑफ नेम डाल दूँगा। ये रिटर्न लेंथ ऑफ नेम क्या करेगा कि नेम का लेंथ रिटर्न कर देगा। रिटर्न कर दिया, अब मैं रिटर्न को एक वैल्यू के अंदर स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x1, जैसी चूँकि अननोन वेरिएबल है, और यहाँ पे लिखूँगा x2। तो समझ आ रहा है आपको। ये अभी यहाँ पे x1 और x2 के अंदर क्या होगा, x1 होगा लेंथ ऑफ पेबल्स, x2 होगा लेंथ ऑफ रोहित। क्यों? कि जब आप से हाई ऑफ पेबल्स भेज रहे हो, वो पहले हाई पेबल्स बोलेगा, उसके बाद इसका लेंथ ढूंढेगा। जब से हाई ऑफ रोहित भेज रहे हो तो हाई ढूंढेगा और रोहित भी भेजेगा, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। और बहुत धूप आ रही है, फाइन। और ओके, ये हमारा हो गया। अभी क्या है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम कितने डाल सकते हैं, आप 100 भी डाल सकते हैं, कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं, ये आप कितने भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी। प्रॉब्लम क्या है कि सेम आर्ग्यूमेंट 2 बार नहीं डाल सकते। मैंने बस ये पता नहीं क्या कर लिया। आप 2 बार नेम डालोगे तो वो एरर दिखाएगा बाद में। 2 बार नेम नहीं डाल सकते। आपको लॉजिकली समझ आ गया होगा कि 2 बार एक ही चीज़ नहीं डाल सकते। नेम और नेम 2 बार नहीं डाल सकते। और ये फंक्शन नेम और कहीं यूज़ करते हैं, से हाई कन्फ्यूज़ होगा, ठीक है। तो आप कभी कभी नहीं होता, तो आप बस ध्यान देख लेना कि आप फंक्शन नेम कभी भी डिफरेंट सा दो, ठीक है। तो से हाई ऐसे दो, ओके। और एक और है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट आप नेम को छोड़ सकते हो। एक माने नेम को छोड़ नहीं सकते। बाय डिफ़ॉल्ट आप एक आर्ग्यूमेंट को
एक वैल्यू दे सकते हो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ मैं। इसी एग्जांपल में अगर आपको सोच लो उसने उस बंदे ने नेम नहीं दिया, सोच लो मैंने पेबल्स हटा दिया और मैं रन कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम आएगा, क्या आएगा कि से हाई मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नेम। तो मैं अपने सर को हटाता हूँ। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं देखो, से हाई मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नेम। या आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर सेम होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि से हाई के अंदर एक आर्ग्यूमेंट मिस हो रहा है, उस आर्ग्यूमेंट का नाम है नेम। क्या बोल रहे हैं कि हमने नेम करके कुछ चीज़ डाला ही नहीं अभी तक, करेक्ट, ट्रू है, क्योंकि हमने नहीं डाला। देखो यहाँ पे हमने नेम हटा दिया, तो वो एरर दे रहा है, लेकिन ऐसा हमको नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। हमारा अभी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर वो हाई नहीं दे रहा है, मैंने अपने उसे नाम नहीं दिया, तो हम उसको गेस्ट यूज़र मानेंगे, ठीक है। तो उसका नाम होगा गेस्ट, ओके। तो अभी मैं क्या करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नेम जो फंक्शन बना रहा हूँ, नेम को मैं गेस्ट दे दूँगा। यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ, दिखने में अच्छा लगता है। तो मैं क्या करूँगा, नेम इक्वल टू गेस्ट डाल दूँगा। अगर इसने कुछ नाम नहीं दिया तो नेम का वैल्यू गेस्ट होगा। मैं करके दिखाता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। देखो हाई गेस्ट, मैंने नाम कुछ भी नहीं दिया था, देखो मैंने कुछ नाम नहीं दिया, तो क्या होगा कि उसका हाई गेस्ट होगा। और लेंथ ऑफ नेम क्या होगा, गेस्ट का जो भी है, जो है 5, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई नाम दे रहा हूँ, जैसे रोहित एक नाम है, अगर मैं जब नाम दे रहा हूँ उसको, तो क्या करेगा, गेस्ट हटा के रोहित डाल देगा, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। देखो फर्स्ट के लिए हाई गेस्ट बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं दिया था। कहाँ गया ये रहा, यहाँ पे मैंने कुछ दिया नहीं था, तो वो डिफ़ॉल्ट मेरा गेस्ट ले रहा है। और यहाँ पे मैंने हाई रोहित दिया, तो मेरा रोहित ले रहा है, ठीक है, करेक्ट। तो ये है। और एक और चीज़ है, ये एक नेमिंग कन्वेंशन है जो बस पाइथन में है और कहीं नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये एग्जांपल बताता हूँ कि ठीक है, तो मैं ये एग्जांपल लेता हूँ कि हम नेम और हम लेंगे उसका नंबर, ठीक है। सोच लो एक स्टूडेंट्स है जिसका हम रोल नंबर पूछ रहे हैं, तो मैं रोल नंबर, ठीक है, मैं उसको भी एक रैंडम वैल्यू इनिशियली 0 देता हूँ। अगर उसने कुछ भरा नहीं है तो मैं इसको 0 दे दूँगा, ठीक है। और मैं रोल नंबर 0। और एक और चीज़ हम स्टूडेंट से क्या पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं कि उसका क्या ईयर ऑफ बर्थ, मैं उसको दूंगा YOB, ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है। मैं ईयर ऑफ बर्थ कुछ दे नहीं सकता, मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दे सकती ईयर ऑफ बर्थ का। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी के लिए सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हटा देता हूँ, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। अभी एक 3 वैल्यू है, देखो 3 वैल्यू है, नेम, रोल नंबर और YOB। ये YOB का मीनिंग क्या है, ईयर ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो एक अगर हमको एक ऐसा फंक्शन है कि हाय, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, हाय जो भी बंदा है, सोच लो हमने हाय रोहित दिया, हाय रोहित, योर रोल नंबर इज मैं यहाँ पे रोल नंबर दूंगा, ठीक है। और मैं एक और चीज़ क्या प्रिंट करूँगा कि योर YOB इस, और यहाँ पे मैं YOB प्रिंट करूँगा, ठीक है। फाइन, ये तो हो गया हमसे, ठीक है। अभी इसको भी हटा देता हूँ, चाहिए नहीं होगा ये। मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, बस मैं उसके चीज़ों को, अच्छा गलती से ओपन कर दिया, उसकी चीज़ों को मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि नेम, रोल नंबर, YOB है। मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि आपको इसका सीक्वेंस मेंटेन करना होता है, और पाइथन में भी है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पाइथन में सीक्वेंस आप मेंटेन नहीं करो, पाइथन में भी मेंटेन करना है, लेकिन इसमें एक लूजनेस है, ठीक है। मैं क्या बताता हूँ, एक ट्रिक है, या ट्रिक क्या जो भी बोलो, एक और एक्स्ट्रा चीज़ है। मैं क्या कर सकता हूँ, अगर एक बड़ा सा फंक्शन है जो किसी ने बनाया है और आपको नहीं पता कि इसका ऑर्डर क्या है, आप भूल गए बाद में कि इसका रोल नंबर क्या कौन सा ऑर्डर था, आपके 1000 लाइन कोड है, आपको याद नहीं होगा, करेक्ट। तो आपको बस इतना पता है कि 3 चीज़ तो थे, लेकिन क्या ऑर्डर में थे आपको नहीं पता। तो सोच लो, तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं YOB को 2000 के साथ प्लेस कर रहा हूँ, बस एक रैंडम चीज़ है, मैं एक YOB को 2000 के साथ प्लेस कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। सोच लो इसने अपना नाम दे दिया, अच्छा रोहित नीचे लिखा, मैं मोहित डाल देता हूँ, मोहित नाम तो उसने ठीक डाल दिया, लेकिन YOB इसने इसके बाद दे दिया।
YOB एक इंटीजर फॉर्म में जाना था और उसने YOB दे दिया, इसका 2001 है, और इसे रोल नंबर दे दिया, सोच लो मैं एक रैंडम सा रोल नंबर लेता हूँ, RT1234, कोई भी नंबर, ठीक है। तो इसका रोल नंबर ये था, ये इसका डेट ऑफ बर्थ है, माने ईयर ऑफ बर्थ है, और इसका नाम मोहित ही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका सीक्वेंस नेम रोल नंबर YOB है, लेकिन इसने गलत ये दोनों को स्वैप कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, देखो मुझे एरर दिखा रहा है, ठीक है। ये दोनों तो हो गया, लेकिन ये हाय मोहित तो हो गया, हाय मोहित तो इसने प्रिंट कर दिया, क्यों? क्योंकि मोहित तो ठीक है, इसके बाद रोल नंबर और इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि बता रहे हैं कि यू कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटू स्ट्रिंग। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, बता रहे कि ये चीज़ एक स्ट्रिंग होना चाहिए था, क्योंकि एक स्ट्रिंग से जुड़ रहा है, लेकिन आपने तो मुझे इंटीजर दिया, करेक्ट। तो एक प्रॉब्लम हो गया, करेक्ट, क्योंकि हमने रिवर्स दे दिया था तो एक इंटीजर हो गया। तो एक ऑर्डर हमको मेंटेन करना होता है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कंपलसरी है, लेकिन हम पाइथन में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको याद है कि इसका नाम क्या है, ये पैरामीटर्स क्या थे, ठीक है, आपको अगर ये पैरामीटर के नाम भी याद है कि अच्छा YOB ही था या रोल अंडरस्कोर नंबर ही था, आपको एग्जैक्ट नाम याद होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसे दे सकते हो, नेम इक्वल्स मोहित, और आप YOB इक्वल्स 2001, अगर आपको याद है तो आप ऐसे दे सकते हो। और मैं यहाँ पे हूँ रोल नंबर इक्वल्स, अच्छा NP लिख दिया, रोल नंबर इक्वल्स ये चीज़। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी मैं अगर इसको प्रिंट करूँ तो देख रहे हो मेरा एकदम सही प्रिंट हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम सही ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। भले ये अलग ऑर्डर में, आप इसको जो भी जंबल ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन जब तक आपको ये चीज़ याद है कि ये पैरामीटर था क्या एग्जैक्टली, अगर आपने गलती से यहाँ पे कैपिटल नहीं दिया वो मुझे एरर दिखाएगा, मुझे बताएगा कि कैपिटल इन कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि आपका ये नाम एग्जैक्टली इससे मैच होना चाहिए, तब आप जंबल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और थोड़ी चीज़ का होता है जो नल वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होते हैं, तो आप उसको दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो फंक्शन से बस इतना ही था, और ऐसा नहीं है कि बस फंक्शन में आप लिस्ट और इंटीजर और यही दस, फंक्शन में कुछ भी पास कर सकते हो। मैं ये आखिरी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे डेफ, मैं फंक्शन का नाम फू एक नाम है जो प्रोग्रामर्स के बीच में बहुत फेमस है। सब लोग, अगर फंक्शन का नाम आपको समझ याद नहीं आ रहा है मैं क्या दूँ, तो सब लोग फंक्शन का नाम फू देते हैं। जैसे एग्जांपल, आप अगर मैथमेटिक्स में एक वैल्यू ढूंढने हैं जिसका आपको वैल्यू नहीं पता, आप उसका नाम x देते हो, करेक्ट। तो ऐसे ही प्रोग्रामर्स मैक्सिमम फू देते हैं, और मुझे उसका रीज़न नहीं पता, अगर किसी को पता है तो पक्का बताना मुझे। तो डेफ फू, और मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, एक डिक्शनरी देने वाला हूँ, मैं इसको डी बता रहा हूँ, बस डिक्शनरी डी, प्रिंट डी ऑफ, अच्छा प्रिंट डी ऑफ जैन फॉर एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ D1, ठीक है, D1 एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, बहुत सारे स्पेसेस हो गए यहाँ पे, मैं अच्छा बहुत सारा हो गया। मैं यहाँ पे जैन के लिए MON मंडे दे रहा हूँ, और D2 में मैं जैन के लिए मैं जैम दे रहा हूँ, ठीक है। बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, सबको हटा देता हूँ, कन्फ्यूज हो गए, ओके। यहाँ पे मैंने कोई बस दो रैंडम सा डिक्शनरी बनाए, एक मैं जैन के लिए मॉन दिया और जैन के लिए जैम दिया है। तो मैं ये एक फंक्शन बना रहा हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ कि डिक्शनरी भी हम पास कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे डी पास कर रहा हूँ, और मैं जो भी डी है उसका जैन प्रिंट करो, डी ऑफ जैन प्रिंट करो। तो मैं यहाँ पे अगर मैं फू ऑफ D1 बुलाऊँ तो मुझे मॉन प्रिंट करेगा, और मैं फू ऑफ D2 बुलाऊँ तो मुझे जैम प्रिंट करेगा। मैंने समझ आ गया होगा अभी तक। तो मॉन और ये जैम ये पिछले वाले से, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और ये सीरीज़ के लिए बस इतना ही। हम अगली सीरीज़ में मिलेंगे। थैंक यू।